in the given situation, calculate the height of the image. height of the image. ऐसे दो पार्ट कर लीजिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे सवाल हैं और काफी बातें आपको समझ में आएंगी इससे। क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है ये, एक बार समझ लोगे, साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों केस में आपको हाइट ऑफ इमेज बताना है। आज 30-40 मिनट अपन स्फेरिकल मिरर के ही सवाल कर रहे हैं। कल जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे मैंने आपको क्लास में, उसी पे सवाल कर रहे हैं। जो कल मैंने क्लास में थ्योरी पढ़ाई थी आपको इतनी सारी, उसी पे सवाल करने, आज उसी पर पूरी ईएलपी करनी है घर जाकर। और बड़े तसल्ली से एक कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत आसान है। सबसे पहले देखते ही आपको मिरर पता चल रहा है कॉनकेव मिरर है, तो F 30 नहीं -30, F 20 है, F -20। क्यों माइनस क्यों लगाया बताइए? कॉनकेव मिरर है, -20। कोई टेंशन नहीं। ऑब्जेक्ट सामने रखा गया है, -30। ऑब्जेक्ट सामने रखा गया है, -30। हम सभी जानते हैं रियल हीरो m बराबर f अपॉन f माइनस u, तो f -20 -30, तो -20 अपॉन -20 प्लस 30, तो हो गया m कितना? -2। यहां भी m आएगा -2। अब इसके बाद क्या, उस बात को समझिए। m निकाल लीजिए बहुत तसल्ली से, 30-40 मिनट केवल सवाल करिए, फिर प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा आज आपको। अब आपसे पूछा हाइट ऑफ इमेज बताओ, तो सोचो m बराबर क्या होता है? HI अपॉन HO। सर ये लेंस में लगता है या मिरर में? दोनों में। तो सर यहां माइनस आएगा क्या? ना, HI अपॉन HO तो एक बेसिक बात है कि आपने कितने का ऑब्जेक्ट रखा, कितने की इमेज बनी, इसका लेंस मिरर से कोई संबंध नहीं है। कोई भी उपकरण कितना मैग्नीफाई करता है? आपने 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कितने की बनी? HI अपॉन HO। अब बता m कितना आया? -2। HI नहीं पता, HO 5, तो HI -10। HI -10 का मतलब क्या हुआ? इमेज इन्वर्टेड है, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो रियल है। इन बातों को आज थोड़ा फोकस करिए। इनफैक्ट केवल m का साइन देखकर ही बच्चे बता देते हैं। आप भी मजबूती लाइए, m बहुत जबरदस्त प्लेयर है। आपको m पर कमांड करना है, 15 बार सुनना पड़े बड़े ही। m की वैल्यू माइनस, कल भी मैंने आपको बताया था, माइनस का मतलब रियल इमेज। m की वैल्यू माइनस मतलब रियल इमेज। m की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है? बड़ी, माइनस तो हटा दो। अब वैल्यू बताओ, 1 से ज्यादा है? अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है
इसका मतलब इमेज एनलार्ज है। आप खुद देख लो, ऑब्जेक्ट 5 का था जबकि इमेज कितने की आई, 10। इस पे समय बिताओ, जबरदस्ती हां मत भरो, समय बिताओ कि मैं एम के साइन को देखकर कितनी बातें बोल सकता हूं। धीरे धीरे दिमाग में बैठाओ, एम की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब इमेज रियल है। एम की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है। और आप खुद देख लो, इमेज बन रही है 10 की। -10 का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, मतलब इन्वर्टेड। और जो इन्वर्टेड होती है वो सदैव रियल होती है। देखो, बात को बैठाओ दिमाग में। अब जैसे यहां निकालना है तो m बराबर HI बटे HO, m -2 HI HO 1 mm, तो HI कितना आ गया, -2 mm। सर ये छोटा ऑब्जेक्ट है वो बड़ा था, तो क्या यहां मैं ml बराबर m² लगा लूं क्या? क्यों लगा रहे हो? ये तो तब लगता जब लॉन्गिट्यूडिनल की बात होती। ये लॉन्गिट्यूडिनल है का? ये तो पेन कैसे रखा गया है, ऐसे। परेशानी तो तब होती जब पेन को ऐसा रखते। अभी वो भी करेंगे। इन दोनों सवाल में कोई अंतर ही नहीं लगा सर मुझे। और क्या, इस वाले में हाइट बड़ी हो या छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों सवाल लिख लीजिए, आराम से समझिए क्या ये बात ओके है। बढ़े आगे। साइन को पकड़ो, 10 मिनट ज्यादा लग जाए कोई टेंशन नहीं है। कल की क्लास जिन्होंने नहीं करी, आज कल परसों जब समय मिले तब कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। कल वो जो 10 12 13 15 सवाल कराए ना, वो सब स्फेरिकल मिरर के हैं। आप एक बार और 15 सवाल मेरे से देख लोगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। क्योंकि कक्षा की लिमिटेशन होती है ना, आप कोई एक टॉपिक पे 40-40 सवाल तो नहीं करा सकते, संभव ही नहीं, सिलेबस ही नहीं होगा, 3 महीने ऑप्टिक चलेगा। तो हम 3-4 सवाल यहां करा रहे हैं। वहां किस लिए कराने हैं यार, आपको और प्रैक्टिस करनी है, और सवाल सीखने हैं, वो प्रैक्टिस हो जाती है। सही बात है। चलिए, क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े और देखें। अब इसी सवाल को अगर ऐसा कर दिया जाए, एक रॉड है जिसकी लंबाई है साहब 10 सेंटीमीटर। रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखो, रॉड को रखा गया है along the principal axis। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सवाल है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में। मुझे कोई तेज भागने की इच्छा नहीं है, मुझे पता है कि ऑप्टिक्स में ज्यादा परेशानी होती है, तो उस परेशानी को मैं मिनिमम करना है, बढ़ाना नहीं है। अपन उसको बात करेंगे, साइन कन्वेंशन सीखेंगे, तब जाके उसको सीख पाएंगे। हल थोड़ी ना छापना है, हल तो है ही आपके पास, इतनी किताबें ऑनलाइन, एक टॉपिक टाइप करिए 100 वीडियो आ जाते हैं। तो सर सॉल्यूशन तो सबके पास है भाई, अपने वो बात समझ में आ जाए वो मैटर करता है। चलो, अब एक बार बात करो, आपको क्या समझ में आया? क्या ये रॉड की लंबाई है या ऊंचाई है? लंबाई है। आराम से केवल चित्र को ही देखो, रॉड का हर बिंदु मिरर से अलग अलग दूरी पर है। तो विद्वान लोग क्या कह के गए? विद्वान लोगों ने क्या कहा? कोने कोने की क्या बना लो, इमेज। मतलब मुझे मिरर फॉर्मूला कितनी बार लगाना है? 2 बार। एक बार ए की इमेज, एक बार बी की इमेज। पहले दिमाग में रोड मैप बना लो
कि ये ऐसे ऐसे सवाल में बढ़ा जाता है। सर ये नाटकबाजी आपने पिछले सवाल में क्यों नहीं करी भाई? क्योंकि यहां हर बिंदु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे था। यहां मुझे ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां मुझे सोचना पड़ेगा। अब बताओ मिरर फॉर्मूला कितनी बार, कौन कौन से बिंदुओं के लिए? ए के लिए और बी के लिए। ए की दूरी 20, बी की दूरी 30, 2 बार मिरर फॉर्मूला लगा दो। और चूंकि मिरर के सामने है तो 20 नहीं लिखेंगे, -20। ए की चर्चा, यू बताओ माइनस का 20, एफ बताओ 10 नहीं माइनस का 10। चाहो तो एम से करो, नहीं तो मिरर फॉर्मूले से कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। बी की चर्चा, बी की चर्चा, बी का बिंदु 30 पर, एफ -10, -10 क्यों? बार बार लिखो, कॉनकेव मिरर है। अब मिरर फॉर्मूला देखो, कल भी सवाल मैंने आपको रात को कराया था कि भैया रॉड की लंबाई का सवाल पॉपुलर है, वापस बता रहे हैं। पढ़ाएंगे 100% पूरा क्लास में, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा दिया, सारे बातें क्लास में आएंगी। वो तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है कि आप पढ़ोगे आपको फायदा मिलता जाएगा। कक्षा में सारी बातें आएंगी ऑफलाइन 100% नोट्स में। बताओ ये कितना आ रहा है? 1/v, u की जगह -20, f की जगह -10। ये सॉल्व किया किसी ने? v आ रहा है -20। समझदारी क्या कहती है? इसे सॉल्व ही नहीं करना था, ये सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ना देखो एग्जामिनर कितना होशियार है, उसने जानबूझ के डेटा ऐसा दिया है। ऑब्जेक्ट देखो कहां है, 2f पर। कैसे पता चला? फोकल लेंथ 10 तो 2f बोल 20, ऑब्जेक्ट 2f पर तो इमेज भी 2f पर। और नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो इमेज को देखो 2f पर ही बनना था, 20 पर ही बनी। ये बताइए u -30, f -10, -1/10 प्लस 1/30। बताओ ये कितना आ रहा है बेटा? ये कितना आ रहा है? -15। ये किसकी इमेज है? बी की। ये किसकी इमेज है? ए की। आराम से सॉल्व करो, इसका चित्र बनाते हैं, चित्र भी बड़ा जबरदस्त है। इसका चित्र भी बड़ा जबरदस्त है, काम का है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये, ऐसा कैसा आ जाएगा मई में, सॉल्व एग्जांपल है। और इसका चित्र भी बड़ा समझने वाला है। 4 दिन छुट्टी, 3 दिन, 7 दिन। तो ए की इमेज भी आ गई और बी की इमेज भी आ गई। ठीक है, अब आप सुनना, सब लोग बोर्ड पे देखना। इसका डायग्राम काम का है भाइयों, 5 मिनट खर्च करेंगे। एक बार आप पन्ने पलटो, पन्ना पलटो, वो जो डायग्राम बनाए थे F2F, ऑब्जेक्ट इन्फिनिट 2F, कल परसों ही बनाए थे, कल ही बनाए थे शायद। पन्ने पलटो, कल ही बनाए थे। हाँ जी, एक बार बताना, इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखते हैं तो इमेज 2F और F के छोटी या बड़ी? छोटी। पक्का पढ़ चुके हैं? देख लो, कल का पहला डायग्राम ही होगा ये, देखो मिल गया क्या? ठीक है, अब ये काम आएगा, सभी बोर्ड पे देखना और काम लेना समझकर। ए की इमेज बताओ, ए की 20 पर, 20 पर, ये 20। बी की इमेज बताओ, बी की इमेज 15 पे, कहां पर? 15 पे। 15 कहां आएगा? इससे पहले, इससे पहले। अब आप देखना इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी।
ये क्या हो गया सर, ये टेढ़ी रॉड कैसे बन गई? एक एक बात समझना, मजा आएगा। 5 मिनट खर्च करते हैं। चलो पहले ऑब्जेक्ट का डायग्राम फिर बनाते हैं। हाँ जी, बताओ ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट कहां था बताइए। ए बिंदु कितने पे था? 20। ए बोले तो क्या 2f हो गया? ठीक है। बी बताइए, बी कितने पे था? 30 पे। एक एक बात समझना। बिंदु ए 2f पे था तो इमेज भी 2f पे बनी। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज थी उतनी इमेज की साइज थी। अब अब सारे ऑब्जेक्ट कहां है? 2f के पीछे। अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे होता है तो इमेज छोटी बनती है। इसकी इमेज छोटी, इसकी इमेज और छोटी, इसकी इमेज और छोटी और छोटी और छोटी। ये देखिए ट्रिपेजियम बनेगा, ट्रिपेजियम बनेगा, रॉड नहीं बनेगी। कारण सुनो, एक इमेज ए पर बनी। क्यों सर एक इमेज ए पर ही क्यों बनी? 2f था, वही साइज बनी, ये वही साइज। जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो इमेज छोटी बनती है। छोटी 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 छोटी। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है? अच्छे से पूरा चित्र बनाए, क्यों पूछ लें, कोई टेंशन नहीं है। ये ऑब्जेक्ट का फोटो, ये इमेज का फोटो। हाँ जी, बी की इमेज बनी थी 15 पे। कोई बताएगा लेंथ ऑफ इमेज कितनी आई? लेंथ ऑफ इमेज 5। भैया दमदार पॉइंट है, कल फिर सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। पर आप सीखो कि ए की इमेज ए पर बनी 20 पर, बी की इमेज 15 पे बनी और लेंथ ऑफ इमेज हो गई 5। और बिल्कुल सीधी रॉड नहीं बनेगी, कारण ए का तो ए पर सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो इमेज छोटी 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 बनती है। ये देखिए छोटी बनेगी। क्या बात क्लियर है? आज घर जाके यही 5 सवाल को ना एक रफ पन्ने पे लिख लेना, अभी और आने वाले हैं 2-3, और फिर इनको वापस समझना, तब आपकी क्लैरिटी आएगी। हाँ, कौन से वाले फॉर्मूले से? एमएल का या एम का? एमएल का। एमएल बराबर एम स्क्वायर, ये वाला कह रहे हो? ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है। ऑब्जेक्ट छोटा कहां है? ऑब्जेक्ट की तो हाइट लंबाई अच्छी खासी है 10, इसलिए नहीं लगेगा। ये कब लगता? जब ऑब्जेक्ट स्मॉल होता, बोले तो एमएम में होता। क्या आगे बढ़े क्या? और कराता हूं, जब एकदम 3-4 और कर लो, बिल्कुल कंफर्ट आ जाओ कि हाँ सर अब मेरी मतलब बत्ती जलने लग रही है, अब मैं कर लूंगा, तभी अपन प्लेन मिरर शुरू करेंगे। 10 मिनट ज्यादा लगते हैं भाई, कोई टेंशन थोड़ी ना है। अभी जल्दी पढ़ेंगे, घर जाके फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, बात वही पड़ती है। अब फिर से सवाल के ऐसे 2 हिस्से करना, आजू बाजू लिखना। फिर से आजू बाजू लिखना। फिर आजू बाजू लिखिएगा और सॉल्व मत करिएगा, केवल मेरी बातों पर विचार करिए, सुनिए और उन बातों को समझने का प्रयास करिए। दोनों सवाल को आसपास लिखिए।
लास्ट क्वेश्चन ही है, फिर सॉल्व नहीं करना, फिर बनवाएगा है वो। आप भी गजब भी करते हो, सेम क्वेश्चन वापस लिख दिया। ये क्या कर दिया? ये इसलिए किया ताकि आप इन दोनों प्रश्नों को कंपेयर करें और खुद बोलें दोनों प्रश्न में लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है, पर दोनों प्रश्नों की अप्रोच अलग है। कारण है इसका डेटा। डेटा यहां रोल प्ले कर रहा है भाइयों, ये अलग ही लेवल की फिजिक्स है। वैल्यू वैल्यू बता रही है कि कैसे बढ़ना है। यहां रॉड की लंबाई काफी ज्यादा है, सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में, पर यहां रॉड की लंबाई बहुत कम है। इसकी अप्रोच क्या थी? इसकी अप्रोच बताओ क्या थी? दोनों किनारों की क्या बनाओ? इमेज। और 2 बार क्या लगाओ? मिरर फॉर्मूला। सर मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, अभी जस्ट करके आया। हाँ वही तो सवाल है। एकदम सर साफ हो जाता है मेरे, बिल्कुल वही सवाल है। देख वही सवाल है, 20, 10 वही सवाल है, बिल्कुल ये वही सवाल है। तो इसमें 2 बार मिरर फॉर्मूला लगाया। इसमें ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, इसलिए यहां लगेगा ml बराबर m स्क्वायर। यहां ये अप्लाई हो सकता है। मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा, यहीं रुका रहूंगा आधा घंटा। ये दिमाग में बैठा लो, है हूं मत करना बाद में। यहां ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसकी अप्रोच होगी किनारों किनारों की इमेज बनाओ। ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ये फिर सॉल्व नहीं करना है। यहां अप्रोच अलग है, यहां ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, इसलिए यहां लगेगा ml बराबर -m स्क्वायर। बोलो क्या ये बात क्लियर है? जबकि यहां ml बराबर -m स्क्वायर नहीं लगता। देख लो, कोई डाउट हो आप पूछ लो, मैं आपका हर प्रश्न का जवाब दे दूंगा, बिल्कुल हंस खुश होकर, एकदम बढ़िया। पूछ लो आप कि सर मेरी ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगले सवाल में फिर फंस जाओगे अगर हां भर रहे हो तो। अभी हाँ, इसलिए भी हां मत भरना, देख लेना कि हाँ सर ये बात मेरे समझ में आनी चाहिए। अब बताओ ml बराबर m स्क्वायर के लिए m निकालोगे? निकाल सकते हो m? बताओ u -30, f -20। m निकालना सीख लो, m रियल हीरो है, m बिल्कुल सही निकलना आना चाहिए। इसको तो बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ निकालना है m को। बता f -20 क्यों आया? बोलो, कॉनकेव है। u -30 क्यों आया? ऑब्जेक्ट फ्रंट में है। अब तो मुंह खोल लो, अब कब सीखोगे साइन? अब तो आना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट सामने है इसलिए माइनस। बता m कितना आएगा? -2, तो m आ गया -2। अब मुझे लगाना है ml बराबर माइनस का m स्क्वायर। ml, व्हाट इज ml? लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना आया? -2। लेंथ ऑफ इमेज पता नहीं, ऑब्जेक्ट की लेंथ बताओ, 1 mm। तो लेंथ ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी -4 mm। माइनस आने का मतलब इमेज रियल बनेगी, फ्रंट में बनेगी। ऑब्जेक्ट की लेंथ को माइनस में रख दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। केवल माइनस आना इस बात को बता रहा है कि जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? फ्रंट में बनेगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है साहब? दोनों आजू बाजू देख कितना मैंने सिस्टमेटिक ये बात क्लियर करी। पहले ये ऊंचाई वाले सवाल कराए, देख
क्योंकि इसके अलावा सवाल कहां से बनेगा, तुम खुद सोचो। ऊंचाई में बड़ा छोटा, ऊंचाई में बड़े छोटे में कोई फर्क, सेम अप्रोच देख लो। जबकि लंबाई में बड़े छोटे में अलग अलग अप्रोच। इसके अलावा पांचवा सवाल बन नहीं सकता। या तो ऊंचाई पे काम करेगा या लंबाई पे काम करेगा। ऊंचाई में दो केस बन सकते हैं, बड़ी ऊंचाई छोटी ऊंचाई। बड़ी और छोटी ऊंचाई का कोई अंतर नहीं होता। लंबाई में दो केस बनते हैं, बड़ी लंबाई छोटी लंबाई, पर छोटी लंबाई को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। देख लो, यही प्रश्न रफ पन्ने पे लिखना और एकदम ईमानदारी से कर लेना, कहीं नहीं फंसोगे दूर दूर तक। बोलो अगला कराऊं अब? लिखो, अगला लिखो। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, find out the perimeter of the image। अब मन खुश हो जाएगा अगर आप अच्छे से ये सवाल कर लोगे तो। और प्लीज सॉल्व मत करना, पहले ना एक रोड मैप बना लो कि यार कैसे अप्रोच बढ़ानी है, बस वो बता दो मुझे आप। एक स्क्वायर रखा है 1 mm का और ये 1 mm का, और ये रखा है 30 सेंटीमीटर पर। ये A B C D, जूम कर देता हूं। सॉल्व मत करो, पहले मुझे सोच बताओ कि सर हाउ टू प्रोसीड। पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर मतलब होता है सारे साइड्स का सम। चलो अब सुनना, छोड़ो पेन, पहले सुन लो। मन में कोई डाउट आ रहा हो पूछ लो, कोई शर्म वरम नहीं है, कुछ नहीं होता शर्म। बोर्ड पे देखो, सर ये क्या है, इसको बोलो ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। तो ए बी और सी डी के लिए तो लगेगा m बराबर एच आई बटे एच ओ, क्योंकि ये है ऊंचाई, ये ऊंचाई, ऊंचाई का मैग्निफिकेशन। जबकि AC और BD ये है लंबाई। और लंबाई कैसी है, छोटी या बड़ी? छोटी। तो इसके लिए लगेगा ml बराबर माइनस एम स्क्वायर। पहले ये प्लानिंग बताओ, क्या ये चमकता है क्या आपको कि बेटा ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कहलाती है, बेटा ये लंबाई कहलाती है। ऊंचाई में लगता है ट्रांसवर्स, लंबाई में, पर लंबाई छोटी है या बड़ी? अगर छोटी है तो ये लगेगा, और अगर लंबाई बड़ी होती तो ये अभी प्रश्न करके आए बड़ी लंबाई का। ये देखो बड़ी लंबाई का प्रश्न करके आए, छोटी लंबाई है। अरे सर छोटी लंबाई का भी आप करवा के लाए हो, ये देखो सब है कॉपी में, बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज, एक एक सवाल तरीके से। और तुझे घिसना है घर जाके उसको रफ कॉपी पे, वो नहीं घिसेगा तो बात नहीं बनेगी। अब बताइए, काम खत्म। दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए? m। इसलिए तो क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्यों बार बार शब्द बोला जा रहा है? m क्या है? रियल हीरो। आप गंभीरता कोई नहीं समझ रहे कि m अगर मैं सही निकाल लेता हूं तो मेरा आधा सवाल तो सॉल्व हो गया। m सबसे इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न में m काम का है। m तो ऐसा निकालो खनकता हुआ कि सर ये तो मेरा 100% सही है। अब बता, f 20 रखेगा या -20? क्यों? कॉनकेव। u 30 या -30? इन फ्रंट ऑफ मिरर।
बता, -20/10, m कितना, माइनस का 2। देख लो, सही है। अब बताओ ऊंचाई, पूरा लिखो, ए बी और सी डी ये ऊंचाई है, इसलिए यहां ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सोचूंगा। m बराबर HI/HO, m-2, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 mm, तो HI माइनस का 2 mm। अब AC और BD लंबाई है, और लंबाई यहां छोटी है, इसलिए ML बराबर -m² सोचूंगा। ML होता है लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लंबाई 1 mm, m की वैल्यू -2, लेंथ ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी माइनस का 4, माइनस का 4। बोलो क्या बात क्लियर है? अब इसकी फोटो बनाओगे तो आनंद आ जाएगा। 1 mm -2 mm की इमेज बना रहा है। मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूं, थोड़ा तसल्ली से देखिएगा। 1 mm जो ऊपर था वो बड़ा होकर कितना हो गया, 2 mm। 1 mm वाली हाइट बड़ी होकर कितनी हो गई, 2 mm। ये देख लो, और नीचे क्यों बनाई माइनस, लंबाई 2 mm ना होकर 4 mm, लंबाई 4 mm। भाई साहब ये बनेगी फोटो। नाउ द पेरीमीटर इज, पेरीमीटर इज, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। 4 + 2 + 4 + 2। ओहो साहब, हाईली डिसिप्लिन क्वेश्चन। इतना दिमाग में एक एक स्लैब, एक एक ईंट, एक एक बात कैसे रखी जाती है, वो लहजा समझ में आना चाहिए। लहजा ही है, खेल ही, पढ़ाना इज ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि कितना आप उसको बेहतर डिलीवर कर सकते हो। बोलिए आगे बढ़े। गिन लो कितने क्वेश्चन हो गए। पहले कराए 2 ऊंचाई वाले, फिर 2 कराए लंबाई वाले, और फिर 5वां कराया जिसमें दोनों मिक्स हो गए। ये 5 टर्निंग पॉइंट हैं सवालों के। ये आपने 5 काबू में ले लिए, आपको चीजें एकदम नेक्स्ट लेवल पे समझ में आएंगी। आज ट्राई करके देखना ना आप, कि सर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, आपकी मर्जी पड़े ईएलपी करो, मॉड्यूल करो, पिछले आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहां का कोई मटेरियल हो वो करो। हमने तो सब देखा हुआ है। मैं तो पता है कि कौन से 5 सवाल करने से सारे प्रश्न बन जाते हैं। वो 5 प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट, कि वो समझा दिए तो क्रक्स समझ में आ जाता है बच्चे के। उसके बाद आप कुछ भी करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बढ़े आगे, चलिए साहब अब कुछ चेंज करते हैं मसाला, है ना। ये 5 सवाल का मेरे हिसाब से लॉट समझ में आना चाहिए, और घर जाके आप इन 5 को आज ही रिवाइज करना, तभी मजा आएगा। चलो आगे कुछ नया सिखाता हूं मैं आपको। जैसे
बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नॉलेज बूस्टर। चलो देखो, अपना समय भाई बस ये है कि पढ़ाई करने वाला समय है। अब 11वीं का बच्चा भी सीरियस नहीं है, उसका भी सिलेबस खत्म हुआ है, उसका हम अभी 12th चालू करेंगे 16 फरवरी से। उसको पता है अभी पूरी मैं 12वीं पढ़ूंगा, 12वीं के साथ 11वीं पूरी पढ़ाई जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, है ना। अभी 10वीं से 11वीं वाला बच्चा है, उसके पास तो बहुत ही बहुत समय है ना। अभी ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जो अभी 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके 5-5 चैप्टर हो चुके हैं 11वीं के। वापस सुनो, वो कब देंगे? 2026 में नीट देंगे, 10वीं तो अभी 2024 में देंगे, उनके भी 5-5 चैप्टर हो चुके हैं, इतना समय से पढ़ रहे हैं वो। अब तो अपने पास ऐसा क्रूशियल टाइम है कि यार अपन को अब पूरा 100% देना है। अब देख बोर्ड पे देखो, वो डायग्राम खोल लो कल वाले, कहां ऑब्जेक्ट कहां इमेज, कहां ऑब्जेक्ट कहां इमेज। और एक बढ़िया सवाल बता रहा हूं, बताना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में है, बताइए बताइए, f और 2f के, छोटी या बड़ी? छोटी या बड़ी? पक्का? ये छोटी, ये छोटी, सही बात है। और बताइए, मैं इसमें नहीं बनाता हूं, मैं इमेज अलग में बनाता हूं ताकि आपको इमेज की फील आए। सुनते जाना, ये इमेज की बना रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑब्जेक्ट रखा यहां, इमेज बताओ, इमेज f और 2f के बीच में है। सर f और 2f के बीच में तो है, कहां बनाओ, थोड़ा आप आइडिया बता सकते हो? हाँ, f की तरफ बना। क्यों सर, ये क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पे होती तो फोकस पे बनती ना भाई, तो फोकस की तरफ ही तो बनाओगे। और सीखते जाओ, और आगे आए, इमेज इधर आएगी। जब 2f पर आ गए तो 2f पे बन गई, सेम साइज, देखो बड़ी होती जा रही है, अभी बात रुकी नहीं, अब और आगे आ गए। 2f और f का देखो, कहां? पीछे। बड़ी है छोटी? बड़ी। अब अपन आ गए O5, और पीछे कैसी? बड़ी। और बात भी सही चल रही है सर, मेरे कुछ पॉइंट रटे हुए हैं। अगर मैं फोकस की तरफ बढ़ूंगा तो इमेज कहां बढ़ेगी? इन्फिनिटी की तरफ। यार कॉमन सेंस थोड़ी ना फेल हो सकता है, आपको इतना नहीं याद है तो अभी आप समझ सकते थे, हाँ यार इन्फिनिटी पर हो तब आप फोकस पर के पास हो। ये देखो, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज। एक बार पूछा गया इमेज की वेलोसिटी बताओ, इमेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आगे जा रहा है, बताओ इमेज पीछे आ रही है आगे जा रही है? देखो पीछे आ रही है, देखो I1 I2 I3 I4 I5 पीछे आ रही है, और साथ ही साथ बड़ी होती जा रही है। ये देखो इमेज के पॉइंट बना दिए मैंने, ये इमेज के पॉइंट बना दिए। बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या ऐसी होगी? तो वेलोसिटी ऐसी नहीं, नहीं ऐसी नहीं होगी। क्या ऐसी? नहीं, ये भी नहीं, वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसी आएगी। ये कौन? ऑब्जेक्ट। ये कौन? इमेज। टेढ़ी समझ में आई? टेढ़ी क्यों? क्योंकि इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। एक बार और समझाता हूं, आपसी गप्पों से ऊपर आइए, वापस देखिए, देखना, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बताओ। O1, ये रही इमेज I1, O2 I2, O3 I3। ऑब्जेक्ट का साइज वही है, देख डायग्राम की सुंदरता देख, ऑब्जेक्ट का साइज पर इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। यस और नो? अच्छा सवाल है, बना लीजिए। ये फोटो है ऑब्जेक्ट का, ये फोटो है इमेज का, और ये है आपका क्वेश्चन एम्स का। आराम से आप लिख लीजिए,
और मुझे बताइए क्या ये बात एक बार और समझाई जाए। आज केवल 1 घंटा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की ईएलपी करनी है। वो ईएलपी इतनी शानदार है कि आप जितने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, सारे उस सवाल में लग जाएंगे, सारे। बस आपको ईमानदारी से पूरी पूरी सॉल्व करनी है। आप सुंदरता देखिए, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर बट इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। देखो आप, यहीं से छोटे प्रश्न बनते हैं। चीज सामने दिखाई दे रही है, हर बात का कारण है। ऑब्जेक्ट तो मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है, जबकि इमेज मिरर से अवे जा रही है। सारे माइनर अब डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब अंतिम समय में जो जो डाउट हैं वो अब क्लियर होने चाहिए। तो अब जो माइनर होंगे उनका डिस्कशन होगा, या तो उसी दिन या उसके अगले दिन, 24 घंटे के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे। किसी तरह की कोई अब हमें माइनर के पेपर में डाउट नहीं रहना चाहिए। मेजर तो प्री डिसाइडेड है, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे हर पार्ट टेस्ट के, हर मेजर टेस्ट के, और माइनर अब हम साथ के साथ ही करते चलेंगे। अब एक फुल एक्टिव मोड में आ जाइए, एरर फ्री, पूरी मेहनत। और आपको लगना चाहिए कि हमारी टीम, हमारे एजुकेटर की टीम भी हमारे साथ जुट चुकी है मेहनत के लिए। अपन भी मेहनत करो। बोले अगला प्रश्न कराएं। कराऊं? लिखें, हैंग डालिए। पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर। चलो शुरू करूं? आइए, अब बहुत आसान आसान बातें आ रही हैं, एक बार बढ़िया समझ लो। मेरे पास एक मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, और आपको कह रहे भैया इसकी पावर बताओ। अब सॉल्यूशन मत करिए, पहले अप्रोच। सर क्या पूछा है? पावर। स्टेप 1, पावर का फॉर्मूला 1/f। गलती, मिरर है माइनस। सही है, पर पावर के लिए क्या चाहिए होगी? फोकल लेंथ। स्टेप नंबर 2, पहले मुझे f निकालना पड़ेगा, r/2, 20/2, 10। अरे नहीं सर, 10 नहीं, कॉनकेव है, -10। अब पावर, पावर या तो 1/f लगाओ या 100/f लगाओ। सेंटीमीटर है तो 100/f, तो f -10, तो आंसर है +। माइनस इतने सारे हैं कि आप उलझ जाते हैं, इसलिए पहले एक बार मजबूती से समझो कौन सा माइनस कहां लगेगा। पहले मजबूती, इस फॉर्मूले में ये माइनस
इस फॉर्मूले में ये माइनस हमेशा आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। ऐसे समझो, ये हमेशा आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। और ये वाला एफ माइनस क्यों आया? क्योंकि कॉनकेव है। कल को ये कॉन्वेक्स होता तो ये प्लस होता। ये माइनस तो हमेशा आएगा। तो बहुत माइनस से उलझो मत, एकदम झंडा गाड़ो। ये माइनस तो आशीष सर फॉर्मूले का है, इसमें मैं क्या करूंगा, ये तो हमेशा ही रखूंगा। हाँ, इस एफ की जगह ये -10 क्यों आया? क्योंकि मिरर कॉनकेव है। अब बताओ क्या ये बात क्लियर है? एक बार और करते हैं एक सवाल। रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10, पर 10 नहीं -10। बार बार दिमाग में मैं कम से कम कल से ही 25 से 30 बार बोल चुका हूं कि भैया कॉनकेव है, एफ क्या होगा, माइनस। कॉनकेव है बच्चों, एफ क्या होगा, माइनस। बोलो क्लियर है? अरे यार प्लस आ रहा है। आंसर प्लस आना, पावर पॉजिटिव आना, इसका मतलब कन्वर्जेंट है। इसलिए कॉनकेव मिरर का पर्यायवाची नाम कन्वर्जेंट मिरर होता है। क्योंकि हम तो पूरे प्रैक्टिस मॉड्यूल ईएलपी में कॉनकेव मिरर की करके गए, पर भाई ने वहां लिख दिया कन्वर्जिंग मिरर। तो भैया मजे की बात है, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जेंट होता है। कारण है उसकी पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव। और कभी ऐसा समझ नहीं आए तो कॉमन सेंस इतनी बड़ी चीज होती है कि हर बात बता सकती है। ये देखो, ये बनाया कॉनकेव, ठीक है। अब देखना आप, ये रेज लाए पैरेलल, ये लाए पैरेलल पैरेक्सियल, और ये बताइए कहां से पास होगी, फोकस से। खुद बताइए, रे को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कितनी बातों से आप समझना चाहो उतनी बातों समझो। चित्र से समझना चाहो चित्र से समझो, गणित से समझना चाहो गणित से समझो। उत्तर प्लस आ रहा है और सदैव प्लस आएगा। पूछो क्यों? ये तो माइनस का सूत्र है ही, एफ हमेशा माइनस ही आएगा कॉनकेव का, तो आंसर तो सदैव प्लस ही आना ना भाई। कोशिश करो। क्या बात क्लियर हो रही है? तो याद रखें, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जेंट मिरर। एक प्रश्न करके देखें। चलो मुझे आप ऐसा करो, ये लिख लिया क्या? जल्दी आओ। चौथी क्लास तक तो थक जाते हो। ऑप्टिक्स तो पहली दूसरी में पढ़ लिया करो तुम सुबह सुबह ही। हाँ, दूसरी करवानी पड़ेगी वापस। चौथी तक तो तुम ढह हो जाते हो। और ऑप्टिक्स, और जो तुम्हारे बच्चे कुछ होती है वो ऑप्टिक्स, और टाटा बाय बाय सी यू लाला। तेज बोल, तेज बोलिए। मिरर के सामने तो जिस प्रकार लेंस में म्यू बाई एफ होता है, मिरर में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। यहां क्या लगेगा, माइनस म्यू बाई, सेम। ठीक है, क्या आगे बढ़े क्या? ये चित्र बना लो, कोने में पड़ा रहेगा तो क्या रहेगा, थोड़ा सा तसल्ली रहेगी आपको, तसल्ली रहेगी। अब एक प्रश्न कराता हूं आपको, है वो सिल्वरिंग का। किताबों में वो बहुत अलग अलग मेथड से दिया जाता है, बड़े बड़े उसके फॉर्मूले रटवाए जाते हैं, पर आप देखना कि आप कितने अपने बेसिक पावर वाले मेथड से ही सिल्वरिंग का प्रश्न भी निपटा दोगे। तो नीचे लिखना,
सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, बोल दिया वही फाइनल है, लिख दीजिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस। चलो 2 मिनट गप्पे लगाने हैं, शुरू करूं? शुरू करो। चलो अब बोर्ड पर सुनना, 3 सवाल 2 सवाल मेरे से करके आपको करना है। इसका नाम बताओ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसकी कर दी सिल्वरिंग, तो टॉपिक बन गया सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब आप प्लीज एक बार समझ लो पूरा जान लगा के, और फिर आप करना। माना इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 20, इधर उधर मत देखो, बोर्ड की तरफ। सिल्वरिंग वाले पार्ट को धक्का मार के कहां कर दो? दूर। ये देखो दूर कर दिया, ये कर दिया आपने धक्का मार के उसको दूर। याद करो, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, प्लेन सरफेस की पावर सदैव 0 होती है। अब प्लीज बोर्ड पे देखना और जादू देखना, आप एक लाइन में सवाल कैसे कर सकते हो बस, पर वो जादू समझ में आना चाहिए, तब वो जादू रहेगा, नहीं तो जादू टोना बन जाएगा। इसलिए देखें, सभी लोग बोर्ड पे देखना। बोर्ड पे लाइट आई, पता है कितनी कितनी पावर आएंगी? पहले गिनना। 1 पावर प्रॉपर्टी होती है सरफेस की, 1 2 3, बाजी खत्म नहीं हुई है, लाइट टकरा के वापस 4 5, 5 बार पावर लिखनी पड़ेगी। पहले इस बात को समझो, 5 क्यों? पहले इसको देख लो, लाइट आई, इस सरफेस से गई, पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, हमें तो हर सरफेस के पास जाना है, हमें तो हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है, बता तेरी पावर क्या है? 1, फिर इस सरफेस से 2, मिरर 3, बात खत्म नहीं हुई, मिरर से टकरा के लाइट वापस इसमें से 4 और 5। बोलो क्या 5 बार लिखनी है? अब देखते जाओ कितना अच्छे से लिख पाएंगे। देखो ये कॉन्वेक्स, बाहर से कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, प्लस डिफरेंस 0.5, रेडियस 0.2, इसकी हो गई, टिक लगा दिया, और इंटू 2 ही कर दिया, इंटू 2 ही कर दिया, क्योंकि आना और जाना। पर सर जाते समय तो माइनस हो जाएगी ना, कैसी बात कर दी? पावर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, वो तो कहीं से भी आगे से या पीछे से पावर तो हो ही रहेगी। इसकी पावर 0, इसकी 0, वापिस इसकी 0। सर 3 0 मैं भी लगाऊंगा सर, मैं पीछे रहूंगा क्या सर? आपका बच्चा हूं सर मैं। 3 0 आपके तो 3 0, ऐसे ऐसे भावुक मत होइएगा। 3 0 क्यों आए? देखो, एक इस सरफेस का, एक इस सरफेस का, और एक वापस इसका, पावर खत्म, आंसर आ गया। किताब में पिछले साल की कॉपी में ये ऐसे ऐसे डरावने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनका कोई यूज नहीं है। 2/FL - 1/FM × 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन माइटोकॉन्ड्रिया × अमीबा, कोई मतलब नहीं। मत पढ़ो इनको, मत पढ़ो इनको, कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सीधा पावर। ये ऐसा यूनिक मेथड है कि आपके सारे प्रश्न करके दे देगा। बताओ उत्तर कितना आया? पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2, पावर +5, आंसर। अभी 2 और आएंगे, जब वो पूरे समझ में आ जाए तब खुश होइएगा। अभी तो पहले लिख लीजिए, क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व किया, आप क्यों खुश हो रहे हो? है ना, आपसे सॉल्व हो तब आप खुश होना कि भाई मेरे से सॉल्व हो रहा है। ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, आप ऐसे ही खुश हो रहे हो कि हाँ यार बढ़िया लग रहा है, गुप्ता जी तो बढ़िया सॉल्व कर पा रहे हैं आज।
आज तो ये कहीं अटक ही नहीं रहे। हाँ, तो मेरे मजे लिया करो, मैं पकड़ में आता हूं तुम्हारे, है ना। जबकि होना तो उल्टा चाहिए यार, इन्हीं का समझ में आता है तो यार इनके तो मजे नहीं लिए जाए, है ना। आप सोचो ना, होना तो उल्टा चाहिए, क्या मेरे तो आता ही यही समझ में है सब्जेक्ट, तो यार इनके तो बिल्कुल भी हमें मजे नहीं लेने चाहिए, है ना। और तुम बेटे उल्टा करते हो, समझ में भी ज्यादा अच्छा आता है और मजे भी उतने ही लेते हो कि नहीं सर। गुप्ता जी आप तो इधर आ ही जाओ। तो प्लेन सरफेस की पावर 0। अब अगला आपको करना है, थोड़ा कठिन करूंगा उसको, थोड़ा सा ध्यान से करना उस प्रश्न को। अब यहां एक गलती और होती है, पावर तो +5 आ गया, एक नेक्स्ट स्टेप बहुत जोरदार है, वो समझिए। अब अगर आपसे फोकल लेंथ पूछे तो P बराबर -100/f लगेगा, कारण अब ओवरऑल सिस्टम मिरर बन चुका है। ओवरऑल सिस्टम मिरर बन चुका है। एनीवन कोई हाथ खड़ा करके बताए मिरर कैसे बन गया? क्योंकि लाइट गई और टकराकर वापस आई। लाइट का टकरा के वापस आना इस बात को बताता है द सिस्टम एक्ट एज अ मिरर। क्योंकि अगर लेंस होता ना तो लाइट आर पार निकल जाती है। लाइट का टकरा के वापस आना इस बात की गारंटी है ओवरऑल सिस्टम क्या बन चुका है? मिरर। दैट्स वाई 100/f नहीं, -100/f। यह गलती हो जाती है अंत में जाकर। तो P बराबर -100/f, P +5, तो F आ गया साहब -20। माइनस आना मतलब ओवरऑल मिरर कैसा है? कॉनकेव। आप गारंटी मान लीजिए, सिल्वरिंग से बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें बहुत अनशन फॉर्मूले, बहुत तरीके सिखाए जाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले। यार ये इतना बढ़िया मेथड है ना, ये जादू है। पावर का सवाल एक लाइन में सॉल्व होता है, किताबों में मॉड्यूल में नहीं है ये, किताबों में लेंस मेकर ही चलता है। ये अगर आपने सीख लिया, मैंने कितनी बार आपको ये सिखाया कि यार पावर पे सवाल आना ही है, फिक्स है। बोलिए अगला कराऊं? थोड़ा कठिन करूं सवाल? चलो चलो, अब मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, एक क्यू कॉन्वेक्स लेंस लिया। चलो अब शांत हो जाओ। अब जितनी अपन बात कर रहे हैं ना, उसको सवाल में कन्वर्ट करके दिखाओ कि देखो सर अपन बात कर रहे हैं तो हमसे सवाल भी सॉल्व हो रहा है, और अब सवाल नहीं सॉल्व हुए तो फिर तो मतलब नहीं है ना भाई, फिर बात करने का कोई वो औचित्य नहीं है। एक क्यू कॉन्वेक्स लिया और उसकी एक सरफेस को क्या कर दिया? सिल्वर। सरफेस को सिल्वर कर दिया। अब आपसे पूछा गया है सिस्टम की ओवरऑल पावर बताइए, ओवरऑल फोकल लेंथ बताइए। ये कठिन सवाल में माना जाता है, आसान नहीं है। तो घर पे अगर इसको 2 से 3 बार भी वापस रिपीट कर लिया जाए तो कोई टेंशन नहीं है, मजा ही आएगा आपको। और आपका पता है पावर क्लियर हो रहा है, लेंस का, मिरर का। स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में नहीं आएगा। स्टार है कंसेप्चुअल समझने के लिए, क्योंकि यहां की पावर आप लिखना सीख रहे हो तो आप खुद सोचो ना, मैं लेंस की पावर के सवाल का रिवीजन कर रहा हूं फ्री में, मिरर की पावर का रिवीजन कर रहा हूं।
पक्का गलती होनी एक जगह, पहले आप करो, पहला स्टेप बोलो, सिल्वरिंग सरफेस को धक्का मार के दूर कर दो। और ये याद नहीं रहे तो उसको शब्दों में भी लिख लो, अपने ही नोट्स हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। सिल्वरिंग सरफेस को धक्का मार के दूर कर दो, और वहां एक थिन एयर गैप माना जाता है। जीरो, 20, 10, गलती होनी है भाई, कोई टेंशन नहीं यार, घबराने का नहीं है, प्रोसेस है बेटा, ये सब सीख जाते हैं अपन मेहनत करके। इसलिए बस हम आपसे यही चाहते हैं कि यार परेशान मत होना है, पढ़ना है और सीखना है बस। चलो बोलो सब, सुनना और मेरा कहना मानना। इस सवाल को 2-3 बार भी कर लोगे तो फायदा ही मिलना है। अब एक बार पिन ड्रॉप साइलेंस, जो पढ़ रहा है वो देख लो, सब लोग बोर्ड पर पिन ड्रॉप साइलेंस करो। ठीक है साहब, लाइट आई, मत मत बोल, मना किया ना। लाइट आई कितनी बार, गिनो गिनो, तुक्के नहीं, 4-5, 1, 1, 2, मिरर 3, वापस 4, वापस 5। ठीक है, पहला स्टेप। कुल कितनी पावर लिखनी है, कुल 5 पावर लिखी जाएंगी। क्या ये बात ठीक है? आना और जाना, पावर एक सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है, बता बता तेरी पावर क्या है। क्या 5 बार लिखा जाएगा? 5 बार लिखा जाएगा, पहली बात। अब लेंस की पावर कैसे, कॉन्वेक्स है क्या इधर, इधर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है। मैं तो पूरा लिखता हूं, टेंशन नहीं है, अपने लिए तो मेहनत कर रहे हैं। कॉन्वेक्स के लिए म्यू कम, तो पावर पॉजिटिव। डिफरेंस 0.5 बटे 0.2। जादू देखना, जादू इंटू 4 भाई साहब, इंटू 4, 1, 2, 3, 4, आना जाना 4 इंटू 4, खट सीधा। अब बची किसकी, मिरर की। किसकी बची? मिरर की। एक का उत्तर आया 0। क्यों? ये मिरर प्लेन थोड़ी ना है यार, पिछला सवाल प्लेन मिरर था, इसलिए उसकी पावर 0 थी। इस बार ये प्लेन मिरर कहां दिख रहा है, कर्व्ड मिरर है ये तो। कर्व्ड मिरर की पावर अलग से निकालनी पड़ेगी। और देखो होशियारी से मैं वही वाले की पावर पहले से निकलवा के लाया हूं। 20 सेंटीमीटर के कॉनकेव मिरर की पावर +10, 20 सेंटीमीटर के कॉनकेव मिरर की पावर +10। इसमें आपने हाँ भरा था, वही है, देख लो देख लो, 20 सेंटीमीटर की ही रेडियस है, कॉनकेव ही है, तो इसकी पावर +10। और यहां लिख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर वाला पावर। सर यहां आप एक बार और मुझे तुरंत करके दिखा दो, तुरंत भी दिखा सकता हूं मैं। देखो कॉनकेव मिरर के लिए बताओ, F बराबर लगाऊंगा R/2, 20 बटे 2, 10, 10 नहीं माइनस पावर 100 बटे F +10। हो गई? बता कितनी, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 + 10 20। भैया जबरदस्त सवाल है,
आप हाँ मत भरो, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया ना इतने साल, ये 2 से 3 बार में समझ में आएगा। घर जाके आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तब इसमें फाइनल हाँ आएगी। ऐसी हाँ जो पेपर में की जा सकती हो। एक तो आप हाँ भर देते हो, हाँ समझ में आ गया, परीक्षा में उस दबाव में कर पाओ, उसके लिए बहुत अच्छा समझ में आना जरूरी है। इंटू 4 क्यों किया, समझ में आया। ये किसकी लिखी, मिरर की, प्रीवियस क्वेश्चन से नहीं तो नीचे अलग से निकाल के भी दिखा दी, मिरर की। मीडियम कहां है, कहां है, यहां एयर गैप है ना, देख लिखा हुआ है, थिन एयर गैप लिखा हुआ है ना, खुद से मान रहे। क्या बात क्लियर है, हो गया खत्म। अब पावर आइए, फोकल लेंथ पी नेट बराबर 100/f या -100/f, ओवरऑल सिस्टम मत कर बात। ओवरऑल सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या आई है, माइनस। इसका सवाल ईएलपी में भी है, दो मॉड्यूल में भी है, 4 सवाल आप सिल्वरिंग के करोगे, अपने आप क्लियर होगा। जहां अटको, कॉपी के इन 2 सवाल को फिर से करो, अपने आप बात बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आनी। क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर। लिखें, कॉन्वेक्स मिरर की चर्चा। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की चर्चा। बढ़ो आगे, देखो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, बहुत छोटी छोटी बातें देखो। ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहां से पता चलता है, रिफ्लेक्टिंग साइड से। इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, यहां से सरफेस उठी हुई है। इसका बताओ सेंटर कहां आएगा, ईमानदारी बताना, पीछे या आगे, पीछे, इधर आएगा। इसका फोकस यहां, ये दूरी r/2, ये दूरी r, ये बैक है या फ्रंट है, बैक है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बैक साइड में है, इसलिए तो कहा जाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। और लिखना भी चाहिए आपको, मिरर के जो भी फ्रंट में होता है वो नेगेटिव होता है, बैक में होता है वो पॉजिटिव। ठीक है साहब, अब मैं आपको एक बढ़िया बात सिखाना चाहता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहां, पहली बात तो मैं ऑब्जेक्ट केवल यहीं रख सकता हूं रियल, पीछे कैसे रखूंगा, मिरर के पीछे तो रियल ऑब्जेक्ट कैसे रखोगे। मैं आपको बोलता हूं अपने घर पे जो मिरर लगा है उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, तो आप सामने बोले तो रिफ्लेक्टिंग की तरफ खड़े होते हो ना, तभी तो आपकी इमेज बनती है। आप मिरर के पीछे, अलमारी के पीछे जाके खड़े हो तो क्या फायदा, वो तो बैक साइड है भैया, बैक साइड से कोई इमेज थोड़ी ना बनेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे है। तो इसमें आपके लिए एक बोनस भी है। क्या बोनस है, इसमें बहुत सारे केस नहीं बनते,
इसमें पता है, इसमें तो इतने सारे बनते थे, इन्फिनिटी से 2f रखा, 2f से f रखा, f से c रखा। क्यों इतने सारे क्यों बनते थे? क्योंकि इसके f और 2f सामने थे, इसके f और 2f कहां है? पीछे। तो यहां इतने सारे केस ही नहीं बनेंगे। आप किताब देखोगे, यार कॉनकेव के तो इतने सारे बनाए हैं, कॉन्वेक्स का भाई ने एक ही क्यों बनाया है? क्यों बनाया, कारण बताओ ना। क्योंकि f और 2f तो इसके कहां है? मिरर के पीछे कोई रियल ऑब्जेक्ट रखा नहीं जा सकता। यस और नो? ठीक है साहब। अब देखना, शानदार बात है, ये रखा साहब ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम वही तरीका बनाना सर जो आपने हमेशा से सिखाया है, पैरेलल, कहां से? फोकस से। सर थोड़ी सी गलती कर दी, हम थके, आप थोड़ी ना थके हो सर। मिरर से आर पार क्या कर दिया आपने? कभी लाइट कभी मिरर से आर पार होती है क्या सर? मिरर से आर पार थोड़ी होती है, मिरर से तो टकरा के लौटती है। वो सर जल्दबाजी में मुझे फोकस फोकस याद था तो मैंने फोकस से पास कर दी। फोकस से पास होगी पर ऐसे आर पार तो हो ही नहीं सकती। क्या ये बात सही है? दूसरी बताओ, पोल पर गिरी, टकरा के इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन दोनों रेस को देखिए, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, बताओ ये कभी मिल रही हैं क्या? जीवन में कभी नहीं मिल रही। इसका मतलब रियल इमेज तो क्या बनेगी बताओ? पीछे बढ़ाओ, ये पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ाया, ये देखो कैसी इमेज बनी, वर्चुअल या रियल? वर्चुअल। और सोचो वर्चुअल है तो इरेक्ट होना जरूरी था, और वास्तव में इरेक्ट भी है। और बताओ डिमिनिश है या एनलार्ज? डिमिनिश, डिमिनिश। तो ये बात हमेशा याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश इमेज बनाता है फॉर रियल ऑब्जेक्ट। इसलिए अगला सेंटेंस बहुत जबरदस्त है, जो हमारे एक्टिवा में, पल्सर में, कार में साइड व्यू मिरर होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। आप इमेजिन करिए कितनी जबरदस्त विज्ञान है कि कार के साइड का जो मिरर है उसमें पीछे की इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। मतलब इमेज कैसी बनती है? छोटी और सीधी। ये देखो, छोटी भी है सीधी भी है। जनरल नॉलेज की बातें सीख के जाओ। क्या कार में, एक्टिवा में जो साइड मिरर होता है, साइड जिसमें अपन पीछे की चीज देखते हैं, पूरा इतना बड़ा ट्रक उसमें दिखाई दे रहा है। मतलब कैसी इमेज बन रही है? छोटी, ये देख छोटी, और सीधी बन रही है, ये देखो सीधी बन रही है। तो इमेज कैसी बन रही है? छोटी और सीधी, छोटी और सीधी। आप एक्टिवा में साइड में मिरर लगा हुआ है, पीछे का 10 फ्लोर का हॉस्टल दिख रहा है भाई, पूरी बिल्डिंग दिख रही है, इतना छोटा हॉस्टल, इतना छोटा ट्रक। मतलब इमेज कैसी बन रही है? छोटी। डिमिनिश और इरेक्ट, डिमिनिश और इरेक्ट। इसलिए साइड व्यू मिरर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कल एक सवाल भी आया था रात की क्लास में, रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिलो, साइड व्यू ना बोलकर क्या बोलो? रियर व्यू। रियर व्यू मिरर हमेशा कैसा होता है? कॉन्वेक्स। अब इस बात पर कैसा सवाल आया हुआ है नीट में, वो मैं आपको बताता हूं कि समझदारी का क्या सवाल है। आज होमवर्क लिखना और शुरू करना
टूटे फूटे दो बनेंगे, 4 सही होंगे, एक गलत होगा, कोई टेंशन नहीं, पर उनको अटेम्प्ट करना। आप करना ईएलपी नंबर 10, ईएलपी नंबर 10 1 से 12, ईएलपी नंबर 10 1 से 12 और 15 16, 1 से 12 और 15 और 16। क्लियर है? चलो अब मुझे दो बात और सिखानी है, इतने में अपना काम हो जाएगा। छोटी छोटी एक सवाल है और एक कॉन्सेप्ट है, फिर अपन समय पे छोड़ देंगे। करें, आगे बढ़े। तो याद रखो, रियर व्यू मिरर कैसा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? सीधी, सीधी, छोटी, वर्चुअल। सीधी, छोटी और वर्चुअल। एक क्वेश्चन देखो, एक स्टूडेंट मिरर के सामने खड़ा है और वो कह रहा है उसको मिरर में जो इमेज दिख रही है वो इरेक्ट दिख रही है और 1/5 ऑफ इट्स हाइट दिख रही है। 1/5 का मतलब क्या होता है? छोटी या बड़ी? छोटी। 1/5 ऑफ इट्स हाइट दिख रही है। पहचानो मिरर कौन सा है? मिरर कौन सा है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन? प्लेन हो नहीं सकता। प्लेन में तो जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी इमेज की हाइट। कॉनकेव भी नहीं हो सकता। देखो ये रहा, कॉनकेव छोटी बनाता है पर उल्टी बनाता है। बनाता छोटी है पर उल्टी बनाता है। वो कह रहा है छोटी भी सीधी भी। ये छोटी बनाता है पर उल्टी बनाता है। वो क्या कह रहा है? छोटी भी सीधी भी। ये रहा, छोटी भी सीधी भी। आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। कंसेप्चुअल सवाल, बढ़िया सवाल। इसको 2-3 बार बोल लो। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है छोटी और सीधी। वो बच्चा कह रहा है कि मुझे इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है, तो इरेक्ट का मतलब हो गया सीधी, और 1/5 ऑफ हाइट दिखाई दे रही है। 1/5 ऑफ हाइट का मतलब छोटी। तो छोटी और सीधी कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। ना ना, वो तो लेटर वाला मामला अलग है। ये तो कैसा मामला है कि आपको जो इमेज दिखेगी वो उसका साइज कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा, छोटा दिखेगा। क्लियर है क्या बात? बढ़े आगे, एक बार और समझा दूं ये वाली। चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और लिख लो, फिर छुट्टी करेंगे। अब तो घर भेज दो आप बस। लिखो, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट in case of velocity concept in case of spherical mirror, velocity concept in case of spherical mirror। चलो वैसे तो मैंने सिखा दिया है, फिर भी एक समझे। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे टेढ़ा जा रहा है, तो बताओ क्या करोगे? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक करोगे एक्स के लॉन्ग और एक करोगे वाई के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग वाला बताओ 10 cos 37, वाई के लॉन्ग वाला 10 sin 37। डायग्राम बना लो। अब आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अलोंग एक्स जो फॉर्मूला लगता है
वो मैंने आपको कल बताया था, याद हो किसी को तो, मिरर में माइनस का एम स्क्वायर, ये तो लगाओगे किसके लिए, अलोंग एक्स, और अलोंग वाई में केवल एम आता है। केवल एम। वेलोसिटी में कभी सवाल वैसे आया नहीं है, पर किताबों में अपने मॉड्यूल में है, इसलिए अपन को पता होना चाहिए। एक्स, एक्स वाला कंपोनेंट है tan cos, और y वाला कितना है, tan sin। कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस मतलब, ना कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस बनता है, ये बोला था। कॉनकेव में बन सकते हैं बहुत सारे केस। कौन कौन से, इन्फानाइट और 2f के बीच में रखा, 2f और f के बीच में रखा, वहां तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि वहां तो उसका f और 2f कहां है, पीछे। तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही केस संभव है, मिरर के सामने जब भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज छोटी बनेगी और डिमिनिश बनेगी, इरेक्ट बनेगी। हाँ जी बताइए, u -30, f -20, अब तो वैल्यू डालनी। x में कौन सी लोगी वेलोसिटी बताओ, ऑब्जेक्ट की x की वेलोसिटी कितनी लोगे, 10 cos 37, y की 10 sin 37। पन्ने पलट लो, कल हेडिंग डाली थी स्फेरिकल मिरर। ये 2 लेक्चर हैं स्फेरिकल मिरर के, जो आपको बढ़िया तैयार करने चाहिए। कल की क्लास के 15 सवाल बहुत काम के हैं बच्चों, वो इसमें जोड़ दोगे तो आनंद आ जाएगा। इसके बाद भी लिख सकते हो अगर अभी तक नहीं लिखे तो, यही सारे क्वेश्चन है, पर क्या प्रैक्टिस है, आप ये सारी बातें और सीखते हो तो दिमाग में और अच्छे से वो बैठ जाती है। बढ़े क्या, कल शुरू करेंगे प्लेन मिरर। अब अपना एक ही आर्टिकल बचा है मिरर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो अच्छे से इसको तैयार करिए, संडे के पेपर में कल तक का आएगा, कल वाला भी कंटेंट आएगा प्लेन मिरर। तो पूरा कल प्लेन मिरर पढ़ेंगे, कल तक का सिलेबस में आएगा। सही है भाई, चलो धन्यवाद। छुट्टी क्यों मारी तूने, तबीयत ठीक है ऐसे, पिक्चर देख के आ जाती।